किसी ने सवाल किया कि कोई ऐसे जो ज़बानी हरासा करते हैं उसकी कोई ख़ास कानून है। ख़ास तो नहीं है, बात वही आ जाएगी कि अगर आपको कोई ज़बानी तंग कर रहा है तो उस हैरेसमेंट में फिर वही आ जाएगा, दफ़ा 509 आएगा। अगर आप काम कर रही हैं जहाँ पे उसके माहौल में आता है, वहाँ पे वो कोशिश कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, धमकी कर रहा है, कह रहा मैं तो ये काम नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, तुमको ट्रेनिंग पे नहीं जाने दूंगा, तुम्हें कोई हम वक्त नहीं दे सकते, तुम अपने फलाना काम नहीं कर सकते हो जो जो आपको करना है अपने काम पे, तो इस रुकावटें पैदा कर रहा है। यहाँ पे आता तो कोई दफ़ा 509 आएगा, या आपके पास आएगा थोड़ा सा है वर्ब इसमें वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में, मगर ये है कि अगर वो उसमें जिनसी अंसर हो, अगर वो सिर्फ ऐसे ही तंग कर रहा है तो फिर ये कानून जो है प्रोटेक्शन का 2010 का एक्ट नहीं काम आएगा। उसके अंदर जिनसी अंसर हो, जिसकी जिनसी फ़ायदा उठाना चाह रहा है, जिनसी अंदाज से वो हरकतें कर रहा है, तब आप उसको बाकायदा उसमें वहाँ पकड़ सकते हैं इस कानून के तहत। तो दूसरे जो किसी ने पूछा, अच्छा मेंटल जहनी हरासा करना, जहनी हरासा करना, ये जहनी हरासा करना कि कानून और ज़बानी इन दोनों के लिए, जैसे मैंने कहा कि अगर वर्क प्लेस है तो वहाँ पे अगर वो किसी तरीके से कम्युनिकेट करता है ज़बानी, तो वहाँ पे मगर जिनसी आंसर हो तो फिर आप वहाँ से उस कानून को इस्तेमाल कर सकते। अगर घर का मसला है तो फिर 509 पुलिस का आ गया, और साथ उसके डोमेस्टिक वायलेंस की जो है, अगर घराने में है, रिश्तेदारों में आपस में जो रह रहे हैं एक जगह, वहाँ पे कोई ना कोई तंग करने लगे जिनसी अंदाज में गलत तरीके से, तो वो आ सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में भी आ सकता है। तो ये है, लेकिन आम तौर पे जो जनरल लॉ है वो आएगा दफ़ा 509 में, वो आपका पाकिस्तान पीनल कोड। मगर याद रखिएगा अक्सर और बेशतर लोग इतनी पब्लिक में नहीं जाते, पब्लिक प्लेस में नहीं जाते, और नहीं चाहते कि सारी दुनिया को मालूम हो जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो मोहतात होकर चलना पड़ता है। मगर जो कानून आया है आपके काम करने की जगह के लिए, जो तहफ़्फ़ुज़ देता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मरहले हैं जिससे आप गुजर सकते हैं इस मामले को रोकने के लिए, जो हम बाद में फिर उसको डिस्कस करेंगे।